हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों, जब से मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ उसमें कई लोग मुझसे समय समय पे ये सवाल पूछते रहते हैं कि भैया लमसम में डालने का सही समय है, कब आएगा बता दीजिएगा, कब आएगा बता दीजिएगा। तो मुझे लगा कि अब जो मेरी एनालिसिस है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये भी मैं बात बता दूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और आप अपनी समझदारी और अपने एनालिस्ट से पूरी जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें। लेकिन जो मेरी एनालिसिस है, अकॉर्डिंग टू मी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, लमसम में इन्वेस्ट करने का सही समय आ गया है। जी हाँ, मार्केट 23,300 पर इस वक्त खड़ी है, लगभग 23,300 पे। और ये लगभग 3,000 पॉइंट नीचे है अपने हाई से, जो कि लगभग 26,300 का था। और दोस्तों, बात जो है वो गौर करने की ये है कि कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने अपने जो टारगेट हैं वो 30,000 निफ्टी के दे दिए हैं अगले एक साल के अंदर। और यहाँ से फॉल जो है वो सिर्फ 1,000-1,200 का है मैक्सिमम। यानी कि अगर निफ्टी गिरता भी है तो यहाँ से 22,000 के लेवल तक ही वो गिर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। प्लस आपके पास जो रेंज खुली हुई है ऊपर की, वो लगभग 6,500 निफ्टी के पॉइंट्स की, यानी लगभग 6,700 पॉइंट्स, 6,700 और 800 पॉइंट्स की। यानी कि, और ये तो मैं 30,000 निफ्टी तक का बोल रहा हूँ, वो उससे ऊपर भी जा सकता है, वो तो उसके बारे में तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन 30,000 निफ्टी अगले एक साल में बिल्कुल पॉसिबल है। और यहाँ से फॉल सिर्फ 1,000-1,200 पॉइंट्स का है। यानी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:5 है। यानी कि आपका रिस्क सिर्फ 1 का है और आपका रिवार्ड 5 का है। तो दोस्तों, जो लोग अलग अलग जगह जाके वीडियोस देख के अलग अलग लोगों से पूछ के अपना माथा पचड़ी कर रहे हैं कि अगर मुझे लमसम करना है, कब करना है, लमसम करना है, कम करना है, और अगर आप रेगुलर एसआईपी भी करते हो ना म्यूचुअल फंड्स में, तो इस वक्त अपनी एसआईपी की वैल्यू बढ़ा दो। लेकिन ये मौके ज़्यादा समय तक रहते नहीं है। जब मौका आए तो चौका मारना चाहिए। चाहे म्यूचुअल फंड हो या ईटीएफ, ये डालने का सही समय है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में नहीं डालना तो निफ्टी 50 का ईटीएफ आता है एक निपॉन का, उसमें लमसम कर दो। अगर आपको वहाँ पे भी अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो निफ्टी 50 को ही टारगेट करता है, तो उसमें भी आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे अगर आपको म्यूचुअल फंड में नहीं जाना है। और निफ्टी जो निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है, उसमें आपको लाइव मार्केट में दिखेगा मेरा आपका पोर्टफोलियो बढ़ता गिरता हुआ, जैसे शेयर्स दिखते हैं वैसे ही दिखेगा। म्यूचुअल फंड में हालांकि आपको एनएवी दिखेगी। लेकिन अगर आपको निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करोगे तो निफ्टी 20 तो जस्ट लाइक शेयर है, वो शेयर की तरह बढ़ता घटता हुआ आपको रोज़ दिखेगा लाइव मार्केट में। तो अगर आपको वहाँ इन्वेस्ट करना है तो आप वहाँ इन्वेस्ट कर दो, आपको म्यूचुअल फंड में करना है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। तो मैंने भी आज 1.5 लाख की बाइंग करी है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग आके सिर्फ ज्ञान देते हैं, और ना उनका कोई पोर्टफोलियो होता है, होता भी है तो वो आपको नहीं दिखाते। तो मेरी हमेशा आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना टाइम और समय बर्बाद कर रहे हैं तो किसी ऐसे चैनल को देखिएगा जो अपना पोर्टफोलियो दिखाता हो। क्योंकि ज्ञान देने में तो इस देश में लोगों की कोई कमी नहीं है, सब आके ज्ञान देंगे कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, अपना पोर्टफोलियो छुपा के रखना है। लेकिन यहाँ मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ, और मैं ये भी दिखा रहा हूँ, देखिए आज मैंने क्या बाइंग करी है। हालांकि मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, लेकिन क्योंकि कई लोग हमेशा पूछते रहते थे मेरे से कि हम कब बाय करें, कब बाय करें, लमसम डालना है भैया, लमसम डालना, तो ये भैया आ गया समय लमसम डालने का, लमसम डालो। लेकिन लमसम ऐसा नहीं है कि 100% डाल दो। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं तो 30 रुपये डाल दो, और अगले 30 रुपये जब मार्केट 400-500 पॉइंट नीचे अगर गिर जाती है तो वहाँ डाल लेना। और आखिरी के 30-40 रुपये जब फाइनली वो गिर गिरा के 22,000 के आसपास पहुँच जाती है तब डाल लेना। यानी कि यहाँ से 500-600 पॉइंट का नीचे बना के रखो। आप चाहो तो उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर लो, तब 300-300 पॉइंट के डाउन पे डाल लेना। 5 हिस्सों में डिवाइड कर लोगे तो 250-250 पॉइंट के डाउन पे डाल लेना। और 3 हिस्सों में डिवाइड कर लोगे तो 500-500 पॉइंट के डाउन पे डाल लेना। तो वो आपको रिजर्व में रखना है, क्योंकि नो बडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। अब रही बात प्रूफ दिखाने की, तो भैया देख लो, एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप, ये एक लार्ज और मिड कैप में इन्वेस्ट करने वाला एच डी एफ सी का फंड है। इसको मैंने आज 30,000 रुपये की बाइंग करी है, आप एन भी देख लीजिए, 21 नवंबर की है। उसके बाद मैंने इन्वेस्ट किया एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप, एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप एन भी देख लीजिए, 21 नवंबर आज की ही है, इसमें भी मैंने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। उसके बाद आप देख लीजिए निपॉन इंडिया लार्ज कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में मैंने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, इसकी एन भी देख लीजिए, 21 नवंबर की है। उसके बाद मैंने इन्वेस्ट किया एच डी एफ सी टॉप 100, ये भी एक लार्ज कैप फंड ही है, और इसकी एन आज 21 नवंबर की है। और उसके बाद आप देख लीजिए पराग पारिक फ्लेक्सी फंड, इसकी भी एन है आज 21 नवंबर की है। तो मेरा फोकस, मेरा टारगेट आज लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा था। एक तो लार्ज कैप काफ़ी सस्ते हो रखे हैं, ज़्यादा लार्ज कैप गिरे हुए हैं, और अब भागेंगे भी लार्ज कैप ही ज़्यादा।
जबकि स्मॉल कैप मिड कैप को गिरना चाहिए था, पर आई डोंट नो वो इतना नहीं गिरे हैं, वो भी लगभग 10-11% ही गिरे हुए हैं, 11% लगभग निफ्टी भी गिरा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लार्ज कैप में इस वक्त पैसा लगाना म्यूचुअल फंड में ज़्यादा समझदारी का सौदा है रैदर देन मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में एक करेक्शन बाकी है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों बराबर कैसे गिरे, जब ये तीनों बराबर बढ़ते नहीं है तो इन तीनों को बराबर गिरना भी नहीं चाहिए। जब निफ्टी 10% भागता है तो मिड कैप 15% भागता है, स्मॉल कैप 17-18% भागता है मोटा मोटा। अब जब निफ्टी 11% गिर गया है तो मिड कैप को कम से कम 14-15% तो गिरना चाहिए था, स्मॉल कैप को 17% गिरना चाहिए था, लेकिन वो गिरे, वो भी 11-11% गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे डाउट होता है कि यार उनका फॉल बाकी है। लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो मैं तो इस वक्त फोकस लार्ज कैप पे ज़्यादा कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो स्मॉल और मिड कैप हैवी है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैं लार्ज कैप की तरफ जा रहा हूँ। और मैंने 1:5 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करने का आज मन बना लिया था। मेरे पहले से ही तय था कि 23,300 से लेकर 23,500 के बीच में अगर मुझे आज मार्केट दिखेगा तो मैं आज लमसम डालूंगा। और देखिए दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास शायद इतना फंड नहीं होगा, या उन्हें कुछ साल ही हुए होंगे नौकरी को, तो आप 1.5 लाख मत डाल दीजिएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके पास कितना फंड अवेलेबल है। मैं 15-16 साल से नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जॉब से भी अच्छा पैसा कमा हुआ है, प्लस मेरे जो पहले ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड चला करते थे, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, वहाँ से भी मैंने कमा रखा है। तो मेरा पोर्टफोलियो, मेरे पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, 40-50-60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो आपकी इच्छा है तो आप तो कितना भी डालो। लेकिन अधिकतर लोग जो हैं वो नए हैं, यंग हैं, उनके पास इतना पैसा भी नहीं है। तो मेरा पोर्टफोलियो कॉपी मत करना कि मैंने 1.5 लाख डाल दिया तो आप भी उठा के 1.5 लाख डाल दो। ये 1.5 लाख मेरे कैपिटल का शायद 10% भी नहीं है। तो आप अपने कैपिटल का एक हिस्सा डालना, ठीक है। मैंने जैसा बताया कि अगर आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड में डालना है और आपके पास 100 रुपये हैं तो 30 रुपये भी डाल दो, आंख बंद करके 30 रुपये डाल दो, और लार्ज कैप पे फोकस रखना, क्योंकि लार्ज कैप ही बढ़ेगा अब। तो लार्ज कैप पे फोकस रखना, लार्ज कैप में 30% डाल दो, फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा गिरता जाएगा तो 20-20, 10-10% करके आप और डाल देना, और अगले 3-4 हिस्सों में से बांट देना बचे हुए 70% को। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाओ, मेरे हिसाब से आप फ़ायदे में रहोगे। और अगर यहाँ से मार्केट गिरता भी है तो आपको 1000-1200 पॉइंट से नीचे का फॉल नहीं दिखेगा, और बढ़ना तो 30,000 तक अब तय ही है, क्योंकि मार्केट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट सबके कमेंट्स आ चुके हैं कि 30,000 निफ्टी इज़ ऑन द कार्ड्स नाउ। एक की जगह 1.25 साल लग जाएगा, लेकिन मार्केट 22,000 से नीचे नहीं जाएगी। आई कैन गिव इट इन राइटिंग, 22,000, या फिर मैक्सिमम बुरे से बुरा हो जाएगा तो 21,700-800 जो इलेक्शन वाला लो है, बस दैट इज़ द रेंज। लेकिन ऊपर रेंज लगभग 7,000 पॉइंट की रेंज पड़ी है, जो आपको एक साल के अंदर मिलने ही वाली है। तो डरो मत, घबराओ मत, यही मौका है। बाकी आप यूट्यूब पे बहुत सारे एनालिस्ट और बड़े बड़े यूट्यूबर अवेलेबल हैं, अगर आप उनकी राय लेना चाहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि जो लोग सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं उनकी मत सुनना, जो लोग पॉइंट ऑफ व्यू देने के बाद अपना पोर्टफोलियो भी दिखाएं उनकी सुनना। क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू देना, ज्ञान देना बहुत आसान है, लोग यहाँ पे आके ज्ञान दे के चले जाते हैं और आम लोग फंस जाते हैं। तो देखो भैया, मैं अगर सजेस्ट कर रहा हूँ तो मैं दिखा भी रहा हूँ कि मैं साथ में डाल भी रहा हूँ। जो तुमको अपना पोर्टफोलियो दिखाए, दोबारा बोल रहा हूँ, जो तुमको अपना पोर्टफोलियो दिखाए डेली बेसिस पे, उसकी सलाह मानना ज़्यादा सेफ है रेदर देन उन लोगों की सलाह मानना जो अपना पोर्टफोलियो छुपा के रखते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, जो तुम्हें अपना पोर्टफोलियो डेली बेसिस पे दिखा रहा है उसकी सलाह मानना ज़्यादा सेफ है रेदर देन उन लोगों की सलाह मानना जो अपना पोर्टफोलियो छुपा के रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।